20 से लेकर के 26 जुलाई का यह सप्ताह मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? कौन से दिनों में उनको अच्छे फल मिलेंगे? कौन से दिनों में उनको सावधान रहना चाहिए? और इस सप्ताह गुरु अस्त हो रहे हैं, बुध उदय हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट उनके जीवन में क्या रहेगा? सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि इस सप्ताह में आपको 23 जुलाई को शाम को 7:01 से लेकर के और 26 जुलाई को सुबह 7:35 तक आपका टाइम ठीक नहीं है। कहने का मतलब 23 तारीख लगभग पूरा, 24 तारीख और 25 ये जो दिन हैं ये आपके लिए इतने ज्यादा बेटर नहीं कहे जा सकते। तो इन 3 दिनों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और आपके लिए जो बाकी दिन है वो अच्छे हैं, बेस्ट है। बाकी दिनों में रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। इनमें चंद्रमा जो है वो 8वें भाव में होने से दिक्कत परेशानी रह सकती है। अब जानते हैं कि इस सप्ताह जो है, एक तो गुरु अस्त हो रहे हैं, उनका अस्त होना तो आपके लिए अच्छा है। बाकी लोग क्या कहते हैं ज्योतिषी, मुझे उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि चौथे भाव में जब गुरु ट्रांजिट करता है, भले वो हंस योग बनाता हो, अच्छा नहीं माना जाता है। चौथे भाव का गुरु बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देता। ऐसी स्थिति में जब वो अशुभ फल दे रहा था, अस्त हो गया, तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ही बेटर माना जाएगा। दूसरा, बुध उदय होंगे और बुध तीसरे भाव में, तो उनका उदय होना ठीक है, पॉजिटिव है। पिछले सप्ताह आपको पता है कि सूर्य आपके चौथे भाव में आए थे और उन्होंने आकर के जीवन में थोड़ी उतल पुतल मचा दी थी, टेंशन दे दी थी। तो उनके उपाय के तौर पर जो है आपको ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप लगातार करते रहना चाहिए। अब जानते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में समय कैसा है। हेल्थ के मामले में बहुत पॉजिटिविटी है, अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ दिखाई देता है, समय आपका अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो है इस सप्ताह मंगल नक्षत्र परिवर्तन करके मृगशिरा में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में उनका मृगशिरा में जाना अश्विनी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो ऐसे में भरणी नक्षत्र वालों का कॉन्फिडेंस और विल पावर ज्यादा बेटर कहा जा सकता है। यानी स्वास्थ्य का मामला जो है, कॉन्फिडेंस का मामला जो है, भरणी नक्षत्र वालों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक मामले में शुक्र पूरा आपको सहयोग कर रहे हैं, यानी आर्थिक मामला आपका बेस्ट है, अच्छा है, शुभ फल वाला कहा जा सकता है। और शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो मैं कहूंगा कि सबसे बेटर टाइम, सबसे अच्छा टाइम तीनों नक्षत्र वालों के लिए, चाहे अश्विनी भरणी कृत्तिका, तीनों नक्षत्र वालों के लिए आर्थिक तौर पर समय बेटर ही कहा जाएगा। आगे बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख में समय ठीक है, लेकिन 23, 24, 25 ये जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। ये 3 दिन आपके लिए इतने शुभ नहीं माने जाएंगे। इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक सुख भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो पॉजिटिविटी के लिए अच्छा समय रहे, उसके लिए भगवान शिव की आराधना करना इन दिनों में अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सबसे अलर्ट वाला टाइम है, जो मैंने लिखा है ना, अलर्ट हो जाओ, नहीं तो वो बात विद्यार्थियों और संतान सुख के मामले में लिखिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस बात पर विशेष नजर आपको रखनी चाहिए। खास करके किनको रखनी चाहिए, तो देखो सूर्य पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तो मैं कहूंगा भाई भरणी नक्षत्र वालों आप ज्यादा ध्यान रखना। आपका बच्चे का कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ प्रभावित होता दिख रहा है। मतलब आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत रहेगी। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। अगर इस सप्ताह में कोई एग्जाम वगैरह है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि समय आपके लिए पूरा फेवर में नहीं है। आगे बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थिति काफी अच्छी दिखाई देती है, बेटर दिखाई देती है। आपका समय बेस्ट है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। खास करके किनकी अच्छी, तो मैं कहूंगा कि आपकी मेष राशि, चाहे आपका अश्विनी भरणी कृत्तिका कोई नक्षत्र हो, समय आपके फेवर में और आपको हर तरह से अच्छा लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करते हैं नौकरी पैसा वालों की। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए समय थोड़ा उठापटक वाला है। ये सप्ताह शुरू से थोड़ा उठापटक वाला रहेगा। शुरू के 1-2 दिन भी दिक्कत वाले हैं, बाकी 23, 24, 25 तारीख को भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी। पॉजिटिविटी के लिए आपको जो है, एक तो पेशेंस, धैर्य रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। हनुमान जी की पूजा उपासना करोगे तो समय आपका बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये सप्ताह जो है वो आपके लिए इन सभी मामलों में अच्छा है।
अब बात करते हैं मतलब आपका करियर में, जो मैंने कहा ना अलर्ट हो जाओ, तो दो मामलों में अलर्ट होने की जरूरत है, एक तो स्टूडेंट्स को, दूसरा नौकरी पेशा वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की या आपके जो है आप जीवन साथी के साथ में रिलेशनशिप की, तो वो अच्छा है, उसमें पॉजिटिविटी दिखती है, अच्छा फल दिखाई देता है, बॉन्डिंग बेटर दिखाई देती है, यानी उस मामले में समय आपका बड़ा जबरदस्त और पॉजिटिव है। तो ये मैंने आपका नक्षत्र और राशि के आधार पर आपके टाइम को एक्सप्लेन किया कि कैसा ये सप्ताह आपके लिए रहेगा और गुरु अस्त का इम्पैक्ट आपके जीवन में क्या आएगा। लेकिन अगर लग्न के आधार पर देखें तो सूर्य नेगेटिव होगा, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका लग्न मेष सिंह धनु बनता है, इन तीन राशियों का लग्न है, तो आप टेंशन मत लीजिए। और बाकी राशियों के लग्न हैं तो मैं कहूंगा भाई सूर्य से आपको सबसे ज्यादा सतर्क सावधान रहने की जरूरत रहेगी। तो आपको किन किन क्षेत्रों में अलर्ट रहना वो मैंने आपको बताया, उनको आप फॉलो कीजिए, जो उपाय बताए वो फॉलो कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और यह सप्ताह आपका हर मामले में बेस्ट और उत्तम फल वाला रहेगा। नमस्कार।